नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र अनुज अनुजा, आप लोगों का एग्जाम 27 जून से कराने की शुरू की जाएगी, ऐसा अनुमान और ऐसे पेपर के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं। अगर ये 27 से एग्जाम कराए जाएंगे तो आपको पता है कि 20 से पहले ही या 20 तक आपके एग्जाम शेड्यूल भी आ जाएंगे और एडमिट कार्ड हो सकता है कि 25 तक आ जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। मैं ये सारी चीजें संभावनाओं पे इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी अपने समय से निर्धारित चीजों को कभी किया नहीं है, इसलिए मैं ये सारी चीजें संभावनाओं पे व्यक्त कर रहा हूं। अगर ये सारी चीजें अपने समय से निर्धारित हो जाती हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक ही होगा। तो चलिए, अब जब 27 से एग्जाम का आगाज हो ही गया है तो हम अपनी वीडियो को और तेजी से लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हम अपने सिलेबस को खत्म कर सकें वो खत्म करें और आपके एग्जाम में और आसान धार बना सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है इतिहास का ही है कि नरमपंथी उदारवादी जो चरण है जो 1885 से लेकर 1905 तक के बीच में है, इन सब जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू हम इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा है? उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1905 तक है, इसके जो अवधि को हम उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है? क्यों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास वर्ष 1885 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का कारण है जो कि दिसंबर 1885 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष O.M. ह्यूम बनाए गए थे। वहीं अगर बात कर लें इस ऑप्शन में, प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 को। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 जून की बात हो रही है। वहीं बक्सर के युद्ध के बारे में बात करें तो 1764, अगर एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें तो 22 अक्टूबर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, कह रहे आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र थे, तीसरी कंडीशन A.O. ह्यूम इसके प्राचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं? तो गोकुल तेज प्रताप जो महाविद्यालय इसलिए फेमस हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1885 और 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का प्रमुख ढंग क्या था? प्रगतिवादी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन,
सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 का। तो जो 1885 से लेकर 1905 तक के बारे में बात होती है तो वो संवैधानिक आंदोलन के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बंबई में आयोजित हुई थी। ये होने वाली थी पूना में, लेकिन लास्ट में वहां पे कुछ समस्याएं आ गई। उस समस्याओं के कारण क्या हो गया, ये बंबई शिफ्ट कर दी गई। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बनी? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? ये बात हो रही है 1885 में, और 1885 में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? 1904 आ गया, हम 85 थे, 85 से कब कहां पहुंच गए? 4 में। तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के काल में ही 1905 में विभाजन भी हुआ था, बंगाल विभाजन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो सबसे पहले व्यक्ति अगर सिविल सेवा की बात करें तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? योमेम चंद बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ओक्टोवियन ह्यूम, महात्मा गांधी। बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ह्यूम थे, AM ह्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वही थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, विलियम बेडर बर्न को, AM ह्यूम को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? AM ह्यूम को ही क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? SN बनर्जी, GK खोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। 12 का राइट आंसर बताइए। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिनको
ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट जल्दी आप पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ऑप्शन दिया है ओनली 1, ओनली 1 और 2, 2 और 3, केवल 3। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये बात सही है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये दोनों बात सही है। लेकिन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये नहीं किए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई हस्तांतरित किया गया था। अभी हमने जो ऊपर बोला भी था, मुंबई प्रेसिडेंट संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। नहीं, मुंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.M. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण मुंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायता हुई, या पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई किया गया। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कि ये अधिवेशन तो पूना में होने वाला था, लेकिन ये हुआ था कि जो पूना में था वहां पे हैजा फैल गया, और हैजा फैलने के कारण ये जो अधिवेशन हम पूना में करने वाले थे हम लोग, तो वही अब हम क्या करना पड़ा, बंबई में करनी पड़ी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मिश्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो द नेशन इन द मेकिंग ये लिखने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। नेक्स्ट, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार व शिक्षा, प्रेस और साहित्य की भूमिका, और भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण, या उपयुक्त सभी। तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो थे, ये सभी क्या कर रहे थे? अंतिम चतुर्थांश में भारत के एक समान और राष्ट्रीय उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से वो कौन सा कारण था जो उसमें शामिल नहीं था? पहला, 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1870 से लेकर 80 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार और संपूर्ण भारत का अकाल चपेट में था, 1883 का इलबर्ट विधेयक विवाद। क्या इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था? 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही जो था 1870 से लेकर 80 तक जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के आरंभ में विदेशी स्वशासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रिपिन, लिंटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कौन थे? लीटन थे। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु
21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? 1875, 1878, 1880, 1882। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात हो रही है आपकी 1978 में, जो 21 वर्ष से आयु घटा के 19 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, इल्बर्ट्स बिल किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल्स किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? रिपन, लिंटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक, बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिपन के समय में यह विवाद उभरा था। नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय संघ के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.M. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था? इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पे नहीं जाना जाता है? नरम दल, बाल गंगाधर तिलक, M.G. लडाड़े, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को नरम दल का नेता के रूप में नहीं देखा जाता था, ये तो गरम दल के। ठीक है। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 65, 67, 85, 87। लास्ट में हम बोल रहे हैं इसलिए 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों के में से नहीं थे? G.K. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, R.C. दत्त, W.C. बनर्जी। अभी ऊपर भी देखा है ये क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ये नरमपंथी से नहीं थे, ये गरमपंथी से थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 1, असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता, विज्ञानी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो एक असैनिक सेवक थे। चलिए, अधिकतर नरमपंथी नेता ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से थे, या पंजाब से थे? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्र से आते थे। ध्यान दें, 1905 के बंगाल विभाजन में किस वायसराय का कार्य होता? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पे क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजनसभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। उनके संगठन के आधार पे क्रमवार सजाइए। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन 1 नंबर पे, फिर इंडियन बॉम्बे एसोसिएशन 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग तीसरे नंबर पे, और महाजन पे ये चौथे नंबर पे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2।
कहीं ऑप्शन दिया है क्या? 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, यही इज द राइट आंसर, सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था भैया? अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। 30 का राइट आंसर क्या बताएगा? तो यही बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय ने लड़ा था। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कर्जन ने ये बात बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दीन शाह वाचा। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 में क्या किए थे? बनारस में इसके अध्यक्ष बने थे। यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब उसकी स्थापना हो रही थी 1885 में, उस समय उपस्थित नहीं थे। कौन नहीं थे? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओम ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। 35 का। ठीक है, चलिए, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1836, 1837, 1838। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1836। 36 का 36 से याद करेंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के लिए, किसान के लिए, शिल्पकार के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जमींदारों के लिए बात कही गई थी। नेक्स्ट, 38 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी?
लंदन, ग्लासगो, अरबदीन, बंबई। और 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बंबई में किए थे, सॉरी लंदन में किए थे, सॉरी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल के गोखले, महादेव गोविंद राणे, बाल गंगाधर तिलक, में से सभी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महादेव गोविंद राणे ने क्या किया था? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2, ओनली 2, 2 और 3, केवल 3। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में न होके मुंबई में हुआ था। पूना में होना था, लेकिन हैजा फैल गया। हैजा फैलने की वजह से ये मुंबई ट्रांसफर की गई थी। तो ये बात गलत है। जहां जहां एक हो वहां काट दीजिए, ये गलत है, बस एक ऑप्शन कट गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये बात एकदम परफेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न हुई थी, ये बात एकदम परफेक्ट क्लियर है। 2 और 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? देखिए, ध्यान दीजिएगा। दी ढक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन, पूना सार्वजनिक सभा। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दी ढक्कन एसोसिएशन की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज को बर्खास्त किया गया? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त, सुभाष चंद्र बोस। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर, हरीशचंद्र विद्यासागर, या इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारका नाथ टैगोर क्या थे? लैंड होल्डर सोसाइटी जो कलकत्ता में, उसके स्थापना संस्थापक थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन। 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 एकदम परफेक्ट है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 परफेक्ट है। पूना सार्वजनिक सभा 1876 परफेक्ट है। इंडियन एसोसिएशन 1876 ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मैच करना है। मद्रास महाजन सभा 45 का राइट आंसर बताना है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। 45 का मद्रास महाजन सभा 1884 एकदम परफेक्ट है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 परफेक्ट सही है। इंडियन एसोसिएशन 1876 सही है। कांग्रेस की स्थापना 1885 सही है। ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट,
चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल यंग एसोसिएशन या इनमें से कोई नहीं? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी भैया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने की थी। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पे सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम के द्वारा, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग से, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का। तो इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पे सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का मुद्दा इस बात पे शुरू हुआ था कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने इस मुद्दे को आंदोलन शुरू की थी। इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 81, 1881, 1882, 1883, 1884? 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बात हो रही थी 1883 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1883 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1885, 1886, 1892, 1895? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय अब 85 में तो भारतीय बना था, दिसंबर 1885 में। तो 86 में क्या हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रहस्यमय उद्गम, थियोसोफिस्टिको की योजना, डफरिन की पर्यंत्रकारी दिमाग की उपज, सुरक्षा कपाट सिद्धांत। बगल में प्रतिपादक दिए गए हैं, ऑप्शन दिया है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भैया, रहस्यमय उद्गम पता भी सितार मैया रमैया, थियोसोफिस्टिको की योजना एनी बेसेंट, डफरिन की पर्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी, सुरक्षा कपट लाला लाजपत राय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ।